Good morning, students. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. We will continue the lesson A House is Not a Home by Jen Gordioso. We will continue this lesson, and this is the second lecture of this lesson. As she is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. अब ये जो है कह रहा था जैन कि वो जो है उसकी मदर ठीक हो जाएगी, उसको फायरमैन से ये बात बोलते हैं जैन को, और कहते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा बस धुआं अपने अंदर ले लिया था जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। और फिर इसके बाद वो ये बोल करके घर के अंदर चला गया ताकि घर में और भी जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सके, आग को बुझा सके। और जब तक ये और इसकी मदर बैठ जाते हैं और इसको याद है कि इसका घर जल रहा था किस तरीके से, और ये सोच रहा था कि ये कुछ नहीं कर सकता, आई कुड डू नथिंग अबाउट, कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering lot big time. अभी कह रहे तभी मुझे याद आता है, मुझे एक बात हिट करती है कि मेरा नया स्कूल, वो आग लगी थी और वो कैट और मैं जो हूँ आंसुओं में डूब जाता हूँ, और मुझे सब कुछ याद आ जाता है कि भाई मेरी कैट कहाँ है, इसके ध्यान में आ जाता है। और अब ये कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान अब फेस किया है। The firemen would not let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I could not imagine living without knowing about my cat regardless. I had to go. We piled into the car, just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets, and made our way to my grandparents' house to spend the night. अभी कह रहे हैं फायरमैन जो है ना उनको जो है जाने दिया, उसमें हाउस नहीं जाने दिया हाउस में उस रात को, और वो काफ़ी डेंजरस था। चाहे मतलब कि डेड हो या अलाइव हो, वो अपनी कैट को इमेजिन नहीं कर पा रहा था, उसको उसकी कैट चाहिए थी और उसको जानना था, और यहाँ तक कि उसे जाना था लेकिन अलाउड नहीं होता उसे। वी पाइल्ड, और हमें जो है ना इकट्ठे कार में बैठा दिया जाता है, हम मुझे और मेरी मदर को, और कुछ कपड़े दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फायरमैन ब्लैंकेट देते हैं, और उसके बाद हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर रात बिताने के लिए छोड़ दिया जाता है। The next day, Monday, I went to school when the fire broke out. I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. अभी कह रहा है अगले दिन मंडे था और मुझे स्कूल भी जाना था। When the fire broke out, जब and I was still wearing the dress. कह रहा है कि जब आग लगी थी तो मैं ड्रेस पहना हुआ था। I had worn to church that morning, but I had no shoes. तो कह रहा है कि चर्च भी जाना था लेकिन शूज़ नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, और जब मैंने उनको जो है अपना होमवर्क करा था तो मैंने उनको किक कर दिया था, फेंक दिया था। दे बिकेम येट, और फिर वो जो है एक अनदर कैजुअलिटी बन जाते फायर की, यानी कि वो भी आग में समा जाते, वो भी आग में चले जाते हैं। क्लियर क्लास। फिर कहता है सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. अभी कह रहा है so I had to borrow some tennis shoes. मुझे टेनिस शूज़ लेने थे मेरी आंट से। वाई और वाई couldn't I just stay home from school, और मैं जो हूँ couldn't I just stay, क्यों नहीं रुक सका मैं घर पे स्कूल से। माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट, और फिर ये कह रहा है कि मेरी माँ ने इसके बारे में नहीं सुना, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। लेकिन जो भी चीज़ें इसके साथ हो रही थी वो चीज़ें बहुत ही अजीब थी, बहुत ही विचित्र थी, अलग थी। द क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड। आई हैड नो बुक्स, नो होमवर्क, एंड माई स्कूल बैग पैक वॉज गॉन। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। अभी कह रहा है कि जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो स्कूल के लिए बहुत ही मेरे को अजीब लग रहे थे,
इसके पास कोई बुक नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था, कोई स्कूल बैग भी नहीं था क्योंकि सब कुछ जल चुका था। मेरी पूरी लाइफ थी स्कूल बैग में जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और मैं जितना ज़्यादा सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करता, परिस्थितियाँ मेरे लिए उतनी ही ख़राब हो जाती। वॉज आई डेस्टाइंड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। अभी कह रहा है कि क्या मेरी डेस्टाइंड हूँ, क्या मैं डेस्टाइंड हूँ उस चीज़ के लिए जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जो बुरा बुरा हो रहा है। ठीक है, डेस्टाइंड मीन्स फ्यूचर डेवलप्ड एज पर प्री डिस्टाइंड प्लान। तो क्या मेरा ऐसे ही प्लान था सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है? टू बी एन आउटकास्ट, अ पर्सन रिजेक्टेड बाई सोसाइटी, कि मैं जो हूँ सोसाइटी के द्वारा ऐसे ही रिजेक्ट होता रहूँ। एंड अ गीक, एन अनफैशनेबल और सोशली इनेप्ट पर्सन, कि मैं जो एक अनफैशनेबल हूँ या फिर सोशली इनेप्ट पर्सन हूँ। ऑल माई लाइफ that is what it felt like. I did not want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अभी कहता है कि अगर मेरी लाइफ ऐसे ही जा रही है तो मैं ऐसी लाइफ को नहीं झेल सकता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं कर्ल होना चाहता हूँ, मैं सिकुड़ जाना चाहता हूँ, मैं इस तरीके का जीवन नहीं जीना चाहता। आई वर्कड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी। कहता मैं स्कूल तो चला गया लेकिन बिल्कुल जॉम्बी की तरह, यानी कि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था किसी भी चीज़ में। जॉम्बी मीन्स अथेंटिक पर्सन, लाइक डल एंड अथेंटिक, मतलब जिसका किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना हो, लाइक दैट। एवरीबडी फेल्ट श्योरल एंड आई वॉज नॉट श्योर दैट वॉज गोइंग टू बी हैपन। हर कोई मतलब कि अनरियल था, स्ट्रेंज था मेरे लिए, और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been wiped away. जो भी मेरी सिक्योरिटी थी, जिसको मैं जानता था, मेरा पुराना स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, हाउस, कैट, ये सारी चीज़ें मेरे से दूर हो चुकी थी। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burnt was destroyed by the water and chemical they had used to put out the fire. अभी कह रहे हैं कि व्हेन आई वॉकड थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माय हाउस, और जब मैं मतलब कि आई वॉकड थ्रू, जो कि वहाँ पर ये जब जाता है जहाँ जो उसका पहले घर हुआ करता था, तो वो शॉक्ड हो जाता है कि इतना ज़्यादा वहाँ पर डैमेज था। जो भी चीज़ें जली थी, जो नहीं जल पाई थी, वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है वाटर से और केमिकल से। सारी चीज़ें आग में डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। The only material things not destroyed were the photo album, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone, and my heart ached for her. अब ये कह रहा है कि जो मटेरियल थिंग थी जो डिस्ट्रॉयड नहीं हुई थी, वो था क्या? फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स, एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स, एंड माई मदर हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली रेस्क्यू। कि मेरी माँ ने जिन जिन चीज़ों को बचाया था हीरोइकली, वो सारी चीज़ें बच गई थी, बाकी चीज़ें सब डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसमें क्या क्या था? कुछ फ़ोटो एल्बम, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेकिन मेरी कैट भी मुझे नहीं दिख रही थी, जिसके लिए मेरे को तकलीफ़ हो रही थी। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. अब इसके पास दुख के लिए भी समय नहीं था। इसकी माँ और ये जो है घर जाते हैं और हम लोग जो है एक नई जगह प्लान कर लेते हैं रहने के लिए, रेंट लाइक। और फिर मुझे मार्केट भी जाना था कुछ कपड़े लेने के लिए। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit card, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke that week. The rubble and that used to be our house was being cleared off the lot. अभी कह रहे हैं कि वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। कह रहे हैं कि मुझे ग्रैंड पेरेंट्स से मनी भी लेनी पड़ी, और क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, कैश भी नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था ताकि बैंक से मनी निकाली जा सके, हर चीज़ नष्ट हो चुकी थी। और रबर दैट यूज टू बी अवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ अ लॉट। और जो हमारा घर हुआ करता था, रबर हेयर मीन्स जो डेब्रीज है, जो कि जो गार्बेज में कन्वर्ट हो चुका है, जो जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो चीज़ जो है
कह रहा है कि हमारा घर हुआ करती थी, वो सब क्लियर ऑफ हो जाती है. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was nowhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. अभी कह रहा है कि इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, कि हमने एक अपार्टमेंट भी ले लिया आस पड़ोस में. आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज. फिर ये कहता है आई वुड गो ओवर, कि मैं वहाँ जाऊँगा और सारे कचरे, सारी जो है डेब्रीज को, उनको भी क्लियर करूँगा. और फिर ये कहता है कि होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि मेरी कैट भी वहीं कहीं मिलनी चाहिए, इसको कुछ अंदेशा रहता है. वो जा चुकी थी हालांकि. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वेलनरेबल लिटिल किटन. अब वो जो है उसके बारे में सोच रहा था कि मेरी छोटी कैट मुझे मिल जाती तो अच्छा रहता. वेलनरेबल मीन्स वीक, इजी टू इन्फ्लुएंस. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. In the early morning की अगर हम बात करें, when I would disturb her and get out of bed. अर्ली मॉर्निंग में जब मैंने उसको डिस्टर्ब किया और बेड से मतलब कि मैं बाहर जब निकलता, तो शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रॉब एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट टू फॉल asleep. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. अभी कह रहा है कि जब मैं उठता तो वो उठ जाती, मेरे मतलब कि रॉब मेरे कपड़े पर चढ़ करके मेरे पॉकेट में बैठ जाती और फिर सो जाती. मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली. अभी कह रहा है कि हमेशा बुरी न्यूज़ जल्दी ही फैल जाती है. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. और ऐसा होता भी है, मेरे केस में ये अलग नहीं था. एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट. ओके, आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल. कह रहा है कि सभी को मेरे दुख के बारे में पता था, मैं बहुत एम्बेरस था, जैसे मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking for. कह रहा है कि क्या तरीका था एक नया स्कूल शुरू करने का, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था जो मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा अटेंशन मिले. The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought in strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me for me. अभी कह रहा है कि जो है जब मैं अगले दिन स्कूल गया तो सब चीज़ें बहुत स्ट्रेंज थी मेरे लिए. मैं जो जिम के लिए लॉकर रूम के पास था, तैयार हो रहा था, तभी लोग वहाँ पर मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे. मेलिंग अराउंड मीन्स मूविंग अराउंड एमलेसली. और फिर उसके बाद मेरे से कहा जल्दी करो जल्दी करो. मुझे बहुत अजीब लग रहा था. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी फॉर मी. लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो भी चल रहा था उसमें कुछ भी मेरे लिए आश्चर्य कर देने वाला नहीं था. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. अभी कहता है कि जब उन लोगों ने मुझे इस शो में पुश किया जिम की तरफ, तो मैंने देखा कि क्यों वो लोग ऐसा कर रहे थे. वहाँ एक बड़ी टेबल थी जिसमें सभी प्रकार का सामान था जो कि मेरे लिए था. They had taken up a collection and brought me school supplies, notebook, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatshirts. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. They had taken up a collection. उन लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और जो है bought me school supplies, notebooks. स्कूल सप्लाईज और नोटबुक्स वगैरह लेके आते हैं, और हर प्रकार का जो कपड़े जैसे कि जीन्स, टॉप, स्वेट शर्ट, सूट्स, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं. इट वॉज़ लाइक क्रिसमस. मेरे लिए तो ये जैसे क्रिसमस जैसा हो. और मेरा सारा दुख जो था वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे. लोग मेरे से बोलना शुरू करते हैं और मेरे पास आते अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज. देयर जीनियस outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day.
अभी कहता है कि आई गॉट ऑल थिंग्स ऑफ इन्विटेशन, ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन, मैंने सभी प्रकार के इन्विटेशन प्राप्त किए। दे आर जीनियस आउटपोरिंग ऑफ, उनका जो इस तरीके का बिहेवियर था वो मुझे टच किया और मैं बहुत इस चीज़ से खुश था। और मैंने फिर ठंडी मतलब रिलैक्स हुआ मैं कि पहली बार चीज़ें मेरे साथ कुछ ठीक हो रही थी और मैंने उस दिन फ्रेंड्स भी बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I was not alone. I was with two of my new friends from school. It took fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब ये क्या कहता है कि एक महीने 1 मंथ लेटर, 1 मंथ के बाद आई वॉज, मतलब ये कह रहा है कि मैं अपने घर को बनते हुए देख रहा था, लेकिन इस बार ये अलग नहीं था। क्यों अलग नहीं था? क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, मैं अकेला नहीं था और चीज़ें जो है अच्छी हो रही थी और सब कुछ भी था वो बढ़िया था। और इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मेरे आसपास अच्छे लोग थे, मैं वहाँ बैठा इसे बनते हुए देख रहा था और मैंने रियलाइज़ किया सेम चीज़। While we sat there on curb, planning my new bedroom, I heard someone walking up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. अभी कह रहे हैं वाइल वी सेट देयर ऑन कर्ब, जब हम वहाँ पे कर्ब पे बैठे हुए थे, ठीक है ना, तो हम अपने नए बेडरूम के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो मैंने कुछ लोगों को मतलब कि वहाँ सुना। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी, वो बात करते हुए आए और मैंने पीछे देखा तो क्या था, किसी ने मेरे से पूछा डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये आपसे संबंधित है? जब मैं पीछे मुड़ा तो क्या देखा, मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं था। वहाँ पर एक औरत थी जिसके हाथ में मेरी कैट थी और मैं उछल के उसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया उस औरत के हाथ से। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat, and jumping around. I held her close to me and cried into, मतलब मैंने उसको कस के गले से लगा लिया और ज़ोर से चिल्लाया उस ब्यूटीफुल ऑरेंज फर कैट के लिए, ठीक है। और वो भी प्यार से बोलने लगी और मेरे फ्रेंड्स हमारे चारों तरफ घूमने लगे और कैट को गले से लगाने लगे और हमारे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और फिर क्या होता है, अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रैग्ड, बिहेव्ड इरेशनली, यानी कि अजीब तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करना, डर जाना, बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे, हर कॉलर हैड ओवर आवर फोन नंबर ऑन इट, बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड। अभी कह रहे हैं कि जो है हमारी जो कैट थी वो वहाँ से चली जाती है और उसके ऊपर हमारे फ़ोन नंबर थे जो कि डिस्ट्रॉयड और डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं फ़ोन हमारे। This wonderful woman took her it in and worked hard to find out whose cat it was. और ये जो वंडरफुल वोमेन थी काफ़ी मेहनत करती है इसके ऊपर और मतलब ये फाइंड आउट करती है कि ये किसकी कैट है। somehow she knew this cat was loved and sorely missed, और उसे किसी तरीके से ये बात पता थी कि ये कैट मतलब कि इस कैट को कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा और ये किसी की लव्ड वन है, तो इसलिए उसने बहुत काम किया इसके ऊपर, खोजा और मुझे फाइनली फाइंड आउट कर लिया। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, for my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. अभी कह रहे हैं कि जैसे मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, वो कैट हमारी गोद में कर्ल्ड अप मतलब सिकुड़ के आ जाती है और मेरे अंदर जो भी दुख फीलिंग्स थी, लॉस की, ट्रेजिडी मतलब दुख की, मिस हैपनिंग की, वो ऐसा लगता है डिमिनिश मतलब फेडअप हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और मैं अपनी लाइफ को लेके अब थैंकफुल था, मेरे नए मित्रों को लेके, उस औरत की अच्छाई पर, स्ट्रेंज लेडी की, बिलवेड पर, मतलब जो कि मेरी बिलवेड कैट को उसने जो है खोज के मुझे वापस दिया। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी कैट वापस आ चुकी, तो इसलिए अब मेरी ज़िंदगी भी वापस आ चुकी है और अब मैं बहुत ही खुश हूँ। Clear class, this is the summary of this lesson. You will have to write down the summary and NCRT questions of this lesson. This is the